दुनिया में एक जुर्म ऐसा भी है जिसकी आप ना FIR कटा सकते हैं, ना मुजरिम से झगड़ा कर सकते हैं, और वो जुर्म है पैन मार लेने का जुर्म। जाहिर है मुलजिम पर आप मुकदमा इसलिए नहीं कर सकते कि चोरी बेहद मामूली चीज की है, और झगड़ा इसलिए नहीं कर सकते कि जुर्म करने वाला कोई और नहीं, आपका फेलो ही होता है। इस जुर्म के करने का तरीकाकार बड़ा सादा है। उसके लिए ना किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है, ना किसी तवील मंसूबाबंदी की। बस सिर्फ इतना करना होता है कि दोस्त के पास जाकर बस इतना कहें कि यार 1 मिनट पेन देना, और उसने आपको अपना पेन दे देना होता है। फिर उसके बाद उसका ना 1 मिनट पूरा होगा, ना आप मुरव्वतन उससे पेन का तकाजा करेंगे। अगर तकाजा कर भी दें तो बजाय शुक्रिया अदा करने के वो मुंह बनाकर पेन वापस करेगा और कहेगा ये लो यार अपना पेन। या फिर वो ये भी कर सकता है कि आपको कोई गोली करा दे कि वो पेन तो उससे फला बंदा ले गया। इस मौजू पर लिखने का ख्याल कोई अचानक नहीं आया। ये दुख भरी दास्तान बहुत पुरानी है। दफातर में स्टाफ को स्टेशनरी फराहम करने का तो अब अरसे से कोई रिवाज ही नहीं है। लिहाजा जिसको पेन से काम करना होता है वो अपना पेन साथ लाता है। ये और बात है कि इस एक पेन से कई लोगों का गुजारा होता है। ये मन को कुछ साल कबल मैंने एक पोस्ट लगाई कि दुनिया में 10 करोड़ अफराद पेन लेकर रोजाना दफ्तर आते हैं, लेकिन वापसी पर वो पेन उनके साथ नहीं होता। आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये पेन जा कहाँ रहे हैं? इसके जवाब में बड़े दिलचस्प कमेंट्स आना शुरू हुए। कुछ ने कहा कि ये अमेरिका की साजिश है। कुछ ने इंकशाफ किया कि चोरी के पेनों का कारोबार करने वाली एक जेर जमीन दुनिया भी है। ये तमाम पेन वहां जा रहे हैं। एक साथी ने कहा कि उसने तंग आकर फाउंटेन पेन रखना शुरू कर दिया है। एक बोला मैंने खुद को बदमिजाज बना लिया है और मैं पेन मांगने वालों को टका सा जवाब दे देता हूँ। कुछ रोज कबल हमारी टेबल पर रखा हमारा पेन एक एंकरनी अचानक उचक कर ले गई। न 1 मिनट कहा, न प्लीज, न कोई और जुमला। फिर हमें याद आया कि मौसूफा चंद रोज अबल भी हमारा पेन खुद को हदिया फरमा चुकी थी। हमने आवाज लगाई कि ये पेन काबिले वापसी है, लेकिन कोई जवाब न मिला और वो स्टूडियो में जाकर गुम हो गई। Oh my God! हमारी फरियाद सुनकर एक दोस्त ने कहा कि ये 3 अदद मेरे पेन भी बतौर हदिया ले चुकी है। इनकी बात सुनकर एक और दुखी दिल दोस्त को भी कुछ याद आ गया। उसने भी उंगलियों से 2 का इशारा किया। इसके बाद कुछ और भी साथियों ने अपने पेन मारे जाने का इंकशाफ किया। कल मिलाकर ये तादाद 1 दर्जन बन गई। Oh my God! एक कहावत है कि जिस सिपाही के पास बंदूक ना हो उसमें और राहगीर में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह मैं कहता हूं कि जिस सहाफी की जेब में कलम ना हो तो उस सहाफी और मवाली में कोई फर्क नहीं होता। वैसे सहाफियों में आजकल पेन वाले मवाली भी पाए जाने लगे हैं। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत बयान करना जरूरी समझता हूँ कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कोई बाल पेन आखिरी वक्त तक पूरा इस्तेमाल किया हो, वरना जितने भी पेन खरीदे वो जवानी में ही किसी दूसरे के हो गए। पेन का जिक्र हो रहा है तो याद आया कि एक दोस्त ने पेन से मुतल्लिक अपना एक बड़ा करामाती वाकया बयान किया। उसने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि वो घर से पेन लेकर दफ्तर नहीं आता, लेकिन जब वो वापस घर पहुंचता है तो जेब से 2-2 पेन बरामद होते हैं। इस पर मैं कहा कि वो पेन तुम्हारे कोलीग्स के हरगिज नहीं होते, बल्कि तुम पर तुम्हारे पीर साहब का खास करम है। हमारी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक मनहूस सी मुस्कुराहट दौड़ गई। दोस्तों, बोल पेन एक बहुत मामूली सी चीज है, और जाहिर है हम इतनी भी पेनचोर कौम नहीं कि हम में से कोई चोरी की नीयत से पेन गायब करता होगा, बल्कि इमरजेंसी या किसी जरूरत के लिए ही मांगकर या बगैर मांगे ले जाता होगा। बस वापस करना भूल जाता है और पेन चोर करार पाता है। Oh my God! ऐसा मेहरबानी खुद को इस खिताब से महफूज रखें और काम हो जाने पर पेन वापस कर दिया करें। धन्यवाद आपका।